चाणक्य नीति लोगों को उनका सच्चा स्थान दिखाना और सम्मान अर्जित करना। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान विद्वान, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार थे। उनकी कालजयी कृति चाणक्य नीति जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसमें शासन, राजनीति, नैतिकता, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक व्यवहार शामिल है। चाणक्य नीति के सूत्र आज भी प्रासंगिक हैं और व्यक्तियों को अपने जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के सिद्धांतों के आलोक में इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे कि लोगों को उनका सच्चा स्थान कैसे दिखाया जाए और सम्मान कैसे अर्जित किया जाए। यह एक नाजुक संतुलन है, क्योंकि किसी को नीचा दिखाए बिना या अपमानित किए बिना उसकी वास्तविकता से अवगत कराना और साथ ही अपने कार्यों और गुणों से दूसरों का सम्मान जीतना एक कला है। चाणक्य नीति हमें इस कला को सीखने और अभ्यास करने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। सच्चे स्थान को समझना। चाणक्य नीति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समाज में एक विशिष्ट भूमिका और स्थान रखता है। यह स्थान उसकी क्षमताओं, जिम्मेदारियों, ज्ञान और व्यवहार से निर्धारित होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे जाने की कोशिश करता है या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है, तो वह सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा करता है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि उस व्यक्ति को उसके सच्चे स्थान से अवगत कराया जाए। सच्चे स्थान को समझने के कई पहलू हैं। अपनी क्षमताओं को जानना। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष क्षमताएं और कमजोरियां होती है। अपनी क्षमताओं को पहचानना और उनका सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं से अनजान रहता है या उन्हें कम आंकता है, वह जीवन में पिछड़ जाता है। वही जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, वह हास्यास्पद बन जाता है और दूसरों का विश्वास खो देता है। अपनी जिम्मेदारियों को समझना। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियां होती है, चाहे वह परिवार के प्रति हो, कार्यस्थल के प्रति हो या राष्ट्र के प्रति। इन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना व्यक्ति के सामाजिक स्थान को मजबूत करता है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, वह दूसरों की नजरों में गिर जाता है। अपने ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग करना। ज्ञान और अनुभव व्यक्ति को सही निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। इनका सही उपयोग न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है या दूसरों को गुमराह करता है, वह अपना सम्मान खो देता है। अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना। व्यक्ति का व्यवहार उसके चरित्र का दर्पण होता है। अच्छा व्यवहार दूसरों को आकर्षित करता है और सम्मान दिलाता है, जबकि बुरा व्यवहार दूसरों को दूर करता है और अपमान का कारण बनता है। किसी को उसका सच्चा स्थान दिखाने के तरीके। चाणक्य नीति में ऐसे कई तरीके बताए गए हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति को उसका सच्चा स्थान दिखाया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कार्य बुद्धिमानी, सावधानी और उचित समय पर किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या अपमानित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे वास्तविकता से अवगत कराना और सुधार के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। प्रत्यक्ष लेकिन बुद्धिमानी पूर्ण संवाद। कई बार किसी व्यक्ति को उसके गलत व्यवहार या भ्रम के बारे में सीधे तौर पर बताना आवश्यक होता है। हालांकि यह संवाद बुद्धिमानी पूर्ण और संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए। क्रोध, अहंकार या कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को शांत और स्पष्ट रूप से उसकी गलतियों या सीमाओं के बारे में बताया जाना चाहिए। साथ ही सुधार के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो।
इसका अर्थ है कि यदि सत्य कठोर हो और सुनने वाले को दुख पहुंचाए तो उसे बोलने से बचना चाहिए या उसे इस प्रकार से कहना चाहिए कि वह कम अप्रिय लगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहा है तो उसे सबके सामने डांटने के बजाय उसे अकेले में बुलाकर उसकी गलतियों के बारे में शांति से बताया जा सकता है और उसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना। जब कोई व्यक्ति लगातार अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है या दूसरों के अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। यह सीमाएं नियमों, अपेक्षाओं या अस्वीकार्य व्यवहारों के रूप में हो सकती है। इन सीमाओं का उल्लंघन करने पर परिणाम भी स्पष्ट रूप से बता दिए जाने चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करता है तो उसे रोकना आवश्यक है ताकि व्यवस्था बनी रहे। उदाहरण के लिए, यदि कोई अधीनस्थ अधिकारी लगातार अपने वरिष्ठ के निर्णयों में हस्तक्षेप करता है तो वरिष्ठ अधिकारी को स्पष्ट रूप से उसे अपनी भूमिका और सीमाओं के बारे में बताना चाहिए और हस्तक्षेप करने पर परिणाम भी स्पष्ट करने चाहिए। जिम्मेदारी सौंपना और जवाबदेही तय करना। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं और भूमिका के अनुसार जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है तो उसे उस कार्य के लिए जवाबदेह भी ठहराया जाना चाहिए। यदि वह कार्य को ठीक से नहीं करता है तो उसे उसकी विफलता के परिणामों का सामना करना चाहिए। यह उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराएगा और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। चाणक्य नीति में कहा गया है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणामों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह है कि व्यक्ति को अपना कर्म पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी टीम के सदस्य को कोई महत्वपूर्ण परियोजना सौंपी गई है और वह उसे समय पर पूरा नहीं करता है तो उसे उसकी लापरवाही के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से नेतृत्व करना। नेता या मार्गदर्शक का व्यवहार दूसरों के लिए एक उदाहरण होता है। यदि नेता स्वयं अनुशासित, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है तो उसके अनुयायी भी उसे प्रेरणा लेंगे और अपने व्यवहार में सुधार करेंगे। इसके विपरीत, यदि नेता स्वयं गलत व्यवहार करता है तो वह दूसरों को भी गलत राह पर ले जाएगा और अपना सम्मान खो देगा। चाणक्य नीति में कहा गया है, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। नेता का चरित्र और व्यवहार पूरे संगठन या समाज को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का सीईओ समय पर कार्यालय आता है और कड़ी मेहनत करता है तो कर्मचारी भी उससे प्रेरित होंगे और अधिक जिम्मेदारी से काम करेंगे। शक्ति का रणनीतिक उपयोग। कुछ स्थितियों में, विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है या दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो शक्ति का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है। हालांकि शक्ति का उपयोग न्याय संगत और बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं, बल्कि व्यवस्था बनाए रखना और दूसरों की रक्षा करना होना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है, दंड ही प्रजा को अनुशासित करता है, लेकिन दंड का उपयोग विवेक और न्याय के साथ किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी कंपनी के नियमों का बार बार उल्लंघन करता है और चेतावनी के बावजूद नहीं सुधरता है तो उसे निलंबित या बर्खास्त भी किया जा सकता है। अपेक्षा और डिटैचमेंट। कुछ मामलों में किसी ऐसे व्यक्ति को उसका सच्चा स्थान दिखाने का सबसे प्रभावी तरीका उसे उपेक्षित करने या उसे डिटैचमेंट बनाए रखना हो सकता है। जो लगातार नकारात्मक व्यवहार करता है या दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति को ध्यान न देना या उसकी बातों को महत्व न देना उसे यह एहसास दिला सकता है कि उसके व्यवहार का दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चाणक्य नीति में कहा गया है,
दुष्ट व्यक्ति से दूर रहना ही बेहतर है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सहकर्मी लगातार नकारात्मक बातें करता है और दूसरों को हतोत्साहित करता है, तो उसके साथ कम से कम बातचीत करना और अपनी ऊर्जा सकारात्मक लोगों पर केंद्रित करना बेहतर है। परामर्श और गठबंधन बनाना। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती समझने या सुधार करने को तैयार नहीं होता है, तो दूसरों से परामर्श लेना और समान विचारधारा वाले लोगों का गठबंधन बनाना उपयोगी हो सकता है। सामूहिक रूप से उस व्यक्ति को उसकी गलतियों के बारे में बताया जा सकता है या उस पर सामाजिक दबाव डाला जा सकता है ताकि वह अपने व्यवहार में बदलाव लाए। चाणक्य नीति में कहा गया है, गुणों के समूह में एक दोष उसी प्रकार डूब जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका धब्बा। लेकिन इसका विपरीत भी सत्य है। यदि दोष बहुत बड़ा है तो वह गुणों को भी ढक सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी समुदाय में कोई व्यक्ति लगातार सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो समुदाय के सदस्य मिलकर उसे समझाने या उस पर सामाजिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले सकते हैं। सम्मान अर्जित करना। किसी को उसका सच्चा स्थान दिखाना एक पहलू है और सम्मान अर्जित करना दूसरा। सच्चा सम्मान जबरदस्ती या भय से नहीं, बल्कि व्यक्ति के गुणों, कर्मों और व्यवहार से प्राप्त होता है। चाणक्य नीति सम्मान अर्जित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों पर जोर देती है। अखंडता और ईमानदारी। सम्मान अर्जित करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार अखंडता और ईमानदारी है। जो व्यक्ति अपने वचनों का पालन करता है, जो सत्यनिष्ठ होता है और जिसके इरादे नेक होते हैं, वह दूसरों का विश्वास और सम्मान जीतता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ ईमानदार व्यवहार करता है, लंबे समय तक उनका विश्वास और सम्मान बनाए रखता है। क्षमता और विशेषज्ञता। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में कुशल और विशेषज्ञ होता है, वह स्वाभाविक रूप से दूसरों का सम्मान प्राप्त करता है। ज्ञान और कौशल व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाता है और लोग उसकी राय और मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, विद्वान हर जगह पूजे जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जो अपनी चिकित्सा में निपुण है, अपने मरीजों और सहकर्मियों का सम्मान अर्जित करता है। निष्पक्षता और न्याय। जो व्यक्ति निष्पक्ष होता है और सभी के साथ सम्मान व्यवहार करता है, वह दूसरों का सम्मान जीतता है। पक्षपात और अन्याय दूसरों में नाराजगी और अविश्वास पैदा करते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, जहां न्याय नहीं होता वहां धर्म नहीं टिकता। उदाहरण के लिए, एक न्यायाधीश जो बिना किसी भेदभाव के न्याय करता है, सभी का सम्मान प्राप्त करता है। सहानुभूति और समझ। दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझना और उनके प्रति सहानुभूति दिखाना सम्मान अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में शामिल होता है और उनकी मदद करता है, वह स्वाभाविक रूप से उनका प्रिय और सम्मानित बन जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वही वास्तव में देखता है। उदाहरण के लिए, एक नेता जो अपने कर्मचारियों की समस्याओं को समझता है और उनका समाधान करने में मदद करता है, उनका गहरा सम्मान अर्जित करता है। निरंतरता और विश्वसनीयता। जो व्यक्ति अपने व्यवहार और कार्यों में सुसंगत और विश्वसनीय होता है, वह दूसरों का विश्वास और सम्मान जीतता है। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो हमेशा अपने वादों को पूरा करता है और जिस पर निर्भर रहा जा सकता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, स्थिर बुद्धि, स्थिर धन और स्थिर पत्नी वाला पुरुष यशस्वी होता है। यहाँ स्थिरता विश्वसनीयता और निरंतरता का प्रतीक है। उदाहरण के लिए, एक मित्र जो हमेशा मुश्किल समय में अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, उनका अटूट सम्मान प्राप्त करता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।